नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं पुनीत पाठक। आज छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सल हमला हुआ। मंत्री रविंद्र चौबे कुछ बोल रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। उसके बाद उनके घरों तक उनको रवाना किया जाएगा। बाकी मामले को अब उच्च स्तर पर देखेंगे। सर, एक सवाल और था मेरा। आज कोविड-19 का रिकॉर्ड तोड़ मरीज सामने आए हैं। 1910 नए मरीज आए, 20 लोगों की मौत है। क्या बहुत चैलेंज लग रहा है आने वाले समय आपको? सरकार ने इसको बहुत गंभीर माना ही है। एक दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी संपूर्ण समीक्षा की थी और लगभग सार्वजनिक समारोह में, भीड़ भाड़ वाली जगहों में सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड गाइडलाइन का कैसे पालन किया जाए, स्कूल कॉलेज को बंद करने, आंगनबाड़ी से लेकर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस तक को बंद करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। उसके बावजूद भी संक्रमण बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और मृत्यु के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। तब निश्चित रूप से जिला प्रशासन को माननीय मुख्य सचिव के द्वारा निर्देश दिए जाने के उस दिन निर्णय हुआ था। तो मंत्री रविंद्र चौबे आज अभी रायपुर के एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां नारायणपुर में हुए नक्सल हमले में घायल जवानों को लाया गया। 7 जवान आज रायपुर लाए गए हैं और उन्हीं से मुलाकात करने के लिए मंत्री रविंद्र चौबे पहुंचे। पुलिस कप्तान भी पहुंचे, उन्होंने भी घायल जवानों से पहुंचकर हाल जाना, उनकी स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की। बता दें आपको, आज शाम को एक बड़ा नक्सल हमला हुआ। इसमें 5 जवान शहीद हो गए और 7 जवान रायपुर लाए गए हैं। उन 7 घायल जवानों से मिलने के लिए मंत्री रविंद्र चौबे अब से कुछ देर पहले पहुंचे। पुलिस कप्तान भी पहुंचे, डीजीपी भी पहुंचे और मुलाकात की घायल जवानों से, हाल जाना उनका। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चलिए मध्य प्रदेश की खबरों पर लौटते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जंग में आज एक संकल्प अभियान की शुरुआत की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। मुख्यमंत्री की अपील के बाद सायरन बजते ही लोगों ने मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का संकल्प लिया। भोपाल में खुद सीएम शिवराज सिंह इस अभियान में शामिल हुए तो शाम को इंदौर वासियों से मास्क लगाने की अपील की। कहा कि हमने अपनों को खोया, सावधानी बरतें। वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस अभियान को नौटंकी बताया। मध्य प्रदेश में सुबह 11 बजे जैसे ही सायरन की आवाज सुनाई दी, जो जहां था वहीं थम गया। 2 मिनट का मौन धारण किया और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का संकल्प लिया। भोपाल में खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मास्क बांटे और गोले बनाकर लोगों से सोशल दूरी बनाए रखने की अपील की। उन्होंने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा का नारा दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह ने भी लोगों को जागरूक करने का काम किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी कोविड गाइडलाइन को लेकर जागरूकता अभियान का हिस्सा बने। शाम होते होते शिवराज सिंह चौहान इंदौर भी पहुंचे। यहाँ 56 दुकान पर मुख्यमंत्री ने ठीक 7 बजे सायरन बजने के बाद लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के नियम पालन की शपथ दिलाई। कहा कि इंदौर स्वच्छ तो है लेकिन स्वस्थ भी बनना है। मैं डराने नहीं आया, लेकिन मैं आपको जागृत करने आया हूँ। 4000 से ज्यादा लोग हमने खोए हैं। हमने अपने प्रिय सांसद को खोया, नंद कुमार सिंह चौहान को कोरोना से। हमने ब्यावरा के विधायक डांगी जी को खोया है कोरोना से। अपने पुलिस के प्रिय अधिकारियों को खोया है। हमने डॉक्टर्स खोए हैं, रेवेन्यू के अधिकारी खोए हैं, आम जन को खोया है। अब वो दौर हम लौटने नहीं देना चाहते, इसलिए संकल्प करो आप मेरे साथ कि चेहरे पर मास्क लगाएंगे। मास्क को कोरोना के लिए जो भी बताया गया वो सब गाइडलाइन का पालन करें। ये उसके लिए जागरण है जो गृह विभाग ने जारी की है। भोपाल के अलावा इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत प्रदेश भर में जनप्रतिनिधि सड़कों पर उतरे और लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूक किया। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी कोरोना को लेकर जन जागरण के इस अभियान में शामिल हुए। सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी एक साथ सड़क पर उतरें और शहर की, प्रदेश की जनता से निवेदन करें कि वे मास्क लगाएं। ये बहुत ही सराहनीय सोच थी माननीय मुख्यमंत्री जी की। निसंदेह इससे
जन जागरण होगा। देखें तो पुलिस सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले समूह में से है, जिसको देखते हुए उनकी जागरूकता के लिए भी जगह जगह पुलिस लाइन में भी इसके लिए चीज़ें बताई गई हैं। पिछले दिनों भी लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, लेकिन उन सीमाओं में अधिकतम इसका पालन करें, अपने आसपास के परिवेश में इस चीज़ के लिए लोगों को जागरूक करें। इधर कांग्रेस ने इस अभियान को कोरी नाटक नौटंकी बताया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार की लापरवाही के चलते ही प्रदेश में फिर से कोरोना पैर पसार रहा है। कांग्रेस ने 24 मार्च को मोदी सनक दिवस मनाने का ऐलान किया है, जिसके तहत कांग्रेस मजदूरों और कामगारों को बताएगी कि कोरोना काल में मोदी सरकार के फैसले की वजह से उनकी रोजगार छिन गए। कांग्रेस के इस स्टैंड पर बीजेपी ने पलटवार किया है। उसी दिन पहचान गए थे जिस दिन पहली बार झाड़ू लेके सड़क पे निकले थे। काम अच्छा है, नो डाउट, लेकिन हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये पाखंड नहीं चलता, इसलिए वो कर्मवीर लोग हैं, वो पहचान गए इसके पाखंड। नाटक नौटंकी, थाली बजाओ, सायरन बजाओ, चिल्लाओ, ये नाटक नौटंकी से आज जनता थकी हुई है कि इस नाटक नौटंकी से कोविड का इन्फेक्शन क्या दूर होगा। नेता बहुत विद्वान है कांग्रेस के, आदरणीय राहुल गांधी जी बड़े योग्य हैं, उनसे बता दें क्या क्या और करें, वो बता देंगे, वो करने लगेंगे। हम बताएं तो सर, ये खुद कुछ करते नहीं है, कोई करे तो कमियां निकालते रहते हैं, ऐसा क्यों करते हो? वैसे कोरोना को लेकर राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कोरोना की दूसरी लहर ने चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में मास्क पहनना और सोशल दूरी संक्रमण से बचने का कारगर उपाय है। लिहाजा जन जागरण के साथ ही कोरोना पर कंट्रोल के लिए सबकी भागीदारी और एक ईमानदार कोशिश की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की चौथी पारी का आज 1 साल पूरा हो गया और इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को राशि का वितरण किया। भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह ने सिंगल क्लिक पर प्रदेश के करीब 30 लाख किसान को राहत राशि की दूसरी किश्त के तौर पर 1530 करोड़ रुपए का वितरण किया। साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 17 लाख किसानों के खाते में 340 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सीएम ने 8 कन्या शिक्षा भवन परिसर और स्कूल शिक्षा विभाग के 77 भवनों का वर्चुअली लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 60,000 ग्रामीण पथ विक्रेताओं के खाते में 10-10 हजार रुपए का ऋण भी ट्रांसफर किया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज की संवेदनशीलता नजर आई, जब उन्होंने ग्वालियर हादसे के कारण अपना स्वागत कराने से इनकार कर दिया। सीएम शिवराज सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि 1 साल पहले जब उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी, तब उनके सामने कोरोना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन प्रधानमंत्री और जन सहयोग की वजह से कठिन परिस्थितियों से निकलकर आज भी यहां तक पहुंच पाए हैं। सीएम शिवराज सिंह ने अपने 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के साथ बांटा। मध्य प्रदेश के लगभग 30 लाख किसानों के खाते में एक बार 1530 करोड़, एक बार 1550 करोड़, कुल मिला के 3080 करोड़ रुपया राहत की राशि फसलों के नुकसान की किसानों के खाते में हमने डाली। ये सारे काम आज संपन्न हुए हैं। यही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है। सर, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने मेरी होली मेरे घर का नारा देकर इस बार होली का त्यौहार घर में मनाने की अपील की, तो इसका असर बाजार में भी दिख रहा है। इंदौर शहर में बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं प्रत्येक रविवार के लॉकडाउन और हर दिन लगने वाले नाइट कर्फ्यू से व्यापार प्रभावित हो रहा है। आलम यह है कि 50 से 60% का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार ने होली पर आयोजित होने वाले सभी बड़े और छोटे कार्यक्रमों पर रोक लगा दी। इस पर जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार नारा दिया है मेरी होली मेरा घर, यानी आप त्यौहार मनाइए लेकिन घरों में बनाइए, और इसका एक बड़ा असर अब बाज़ारों में भी दिखने लगा है। हर बार गुलजार रहने वाला बाज़ार जो है वो इस बार सन्नाटे में तब्दील हो गया है और जो रंगों का त्यौहार है
वो इस समय फीका होते हुए नजर आ रहा है। इस समय मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मिनी मुंबई के नाम से जाने जाने वाले शहर इंदौर में। यहाँ पर हमेशा से ही होली बाजार खास रहता है और बेहद ही डिफरेंट वैरायटी हर बार लाने की कोशिश की जाती है। बहुत सारा मटेरियल है लेकिन खरीदने के लिए जो ग्राहक है वो नदारद नजर आ रहा है। बालचंदानी जी हैं, उन्हीं से समझते हैं कैसा चल रहा है, क्या बिजनेस चल भी पा रहा है या नहीं, या होली का सेलिब्रेशन कुछ लग रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ लग ही नहीं रहा। ऐसा लाइव में पहली बार लग रहा है कि कभी होली कोई आदमी मनाएगा या नहीं मनाएगा, क्योंकि बाजार में रौनक है नहीं और कोरोना का डर है और ये छुआछूती का काम है, तो इसके लिए कोई भी मतलब मनाने को तैयार नहीं, कोई बाज़ार में आने को तैयार नहीं। कोई थोड़ी हिम्मत करता है माल लेने की तो उसको लॉकडाउन का डर लगा रहता है, तो इसके लिए माल खरीदने की ताकत नहीं रखता है। कितना नुकसान अगर हम माने, क्योंकि त्योहारी सीजन पे कमाई का ही एक साधन होता है बड़ा। देखो सीधी सी बात है, कम से कम ना 50 से 60% का नुकसान है हमारा मेन त्यौहार है, हम त्यौहार के भरोसे चलते हैं, हमारा काम ही सीजन का काम है, राखी होली पटाखे। अब ऐसा लग रहा है इतना ख़राब त्यौहार है, इतना ख़राब त्यौहार है जिसकी वजह नहीं। अब ठीक है, वो गवर्नमेंट कर रही है वो भी सही है, अब लॉकडाउन लगा रही है उनको अच्छा लग रहा है तो उसके साथ सही है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे गवर्नमेंट चाहे वो ठीक रहेगा। देखिए, सख्ती से पालन कराने की कोशिश में प्रशासन एक तरफ जुटा हुआ है और उसी के साथ साथ जितने भी व्यापारी संगठन हैं उनको एक बड़ा नुकसान जो है वो भी उठाना पड़ रहा है। और सीधे तौर पर 50 से 60% का जो नुकसान है वो शहर में अब देखते ही बनते नजर आ रहा है। कैप्टन संतोष जटवान के साथ शालिनी हाटिया, IBC 24 इंदौर। सीएम शिवराज सिंह ने सत्ता की अपनी चौथी पारी का 1 साल पूरा होने पर भोपाल के प्रदेश बीजेपी दफ्तर में बीजेपी सरकार भरोसा बरकरार इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि संगठन का सहयोग न मिला होता तो शायद बेहतर काम नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि अपना मध्य प्रदेश सरकार और संगठन के तालमेल का उत्तम उदाहरण बना है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम एक आइडियल संगठन और एक आइडियल सरकार बनाएंगे। सीएम ने बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा, कार्यकर्ताओं ने जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में सहयोग दिया। सीएम शिवराज ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। अगर संगठन का ऐसा सहयोग ना मिला होता तो शायद इतना बेहतर काम करना संभव नहीं था। मुझे कहते हुए गर्व है कार्यकर्ता बहनों और भाइयों कि सरकार और संगठन के तालमेल का उत्तम उदाहरण है अपना मध्य प्रदेश। चाहे किसान, नौजवान, माताएं, बहनें, हर प्रकार के समाज वर्ग के लिए जिसकी अपेक्षा मध्य प्रदेश की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में की थी, आज हमें गर्व है कि उनकी आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस संवेदनशीलता के साथ किया है वो वास्तव में ही मध्य प्रदेश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण, एक नेतृत्व के नाते से वो बने हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस कर्मियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिन पुलिस निरीक्षकों को बहुत समय से पदोन्नति नहीं मिली उन्हें उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। मध्य प्रदेश में लंबे समय से पुलिस वाले प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद उनके प्रमोशन का रास्ता साफ होगा। प्रदेश में सरकार ने इसके पहले सिपाही और आरक्षकों को प्रमोशन दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 को लेकर गाइडलाइन जारी की जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। गाइडलाइन के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट प्रोटोकॉल अपनाया जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जहां पर RT-PCR टेस्ट की संख्या कम है वहां इसे 70% पर लाया जाएगा। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर यात्री रेलगाड़ियों, विमान सेवाओं, मेट्रो रेल सेवाओं, स्कूल, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, योगा सेंटर और जिम, एग्जीबिशन आदि कार्यक्रम जारी रहेंगे। इनमें मानक संचालन प्रक्रिया का पूरी तरह पालन अनिवार्य होगा। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी खबर है। 1 अप्रैल से 45 साल और उसके ऊपर के सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवा पाएंगे। केंद्र सरकार ने मंगलवार को यह फैसला किया। अब तक 45 से 60 साल के बीच सिर्फ गंभीर बीमारियों वाले लोग ही वैक्सीन लगवा पा रहे थे।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं, लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और आसानी से सरकारी या प्राइवेट सेंटर पर वैक्सीन मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोन मॉरेटोरियम पॉलिसी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज पर ब्याज मामले पर निर्देश दिया कि मार्च से अगस्त 2020 तक 6 महीने की लोन मॉरेटोरियम अवधि के लिए उधारकर्ताओं से कोई चक्रवृद्धि या दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाएगा। यदि पहले ही कोई राशि ली जा चुकी है तो उसे वापस जमा या समायोजित किया जाएगा। अपने बयान से सरकार की फजीहत कराने वाले पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने एक बार फिर महाकौशल की उपेक्षा को लेकर अपनी बात रखी। जबलपुर में उन्होंने कहा कि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक इस क्षेत्र की उपेक्षा होती रहेगी। उन्होंने दावा किया कि उनके रहते महाकौशल अंचल की उपेक्षा नहीं हो सकती। कहा कि चाहे वो मैदान में रहें या मैदान से बाहर, वो समय समय पर मुख्यमंत्री का इस तरफ ध्यान दिलाते रहेंगे। बंगाल चुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट से कमलनाथ का नाम गायब होने पर उन्होंने कहा कि कमलनाथ न पहले कभी स्टार प्रचारक थे न अब हैं। देखिए, उपेक्षा होगी यदि हम जागरूक नहीं होंगे तो मेरे को लगता है कि हमारे जैसे व्यक्ति के रहते हुए महाकौशल की उपेक्षा नहीं हो पाएगी। भले मैं मैदान के अंदर हूँ या मैदान के बाहर हूँ, मैं समय समय पर मुख्यमंत्री जी का ध्यान जहाँ कमजोरी होती है वहाँ दिलाता रहता हूँ और मुख्यमंत्री जी हमारी बात को ध्यान से सुनते भी हैं और पूरा करते भी हैं। वो स्टार नहीं है, वो स्टार प्रचारक ना पहले थे ना आज है। वो उनका ध्यान जो कुछ है छिंदवाड़ा तक सीमित है। कांग्रेस ने दमोह समेत 5 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी। कांग्रेस ने दमोह में मनु मिश्रा को जिला अध्यक्ष बनाया। मिश्रा उपचुनाव में टिकट के प्रबल दावेदार थे। उन्हें बैलेंस करने के लिए जिले की कमान दे दी गई। इसके पहले कई वर्षों से अजय टंडन दमोह जिला अध्यक्ष रहे हैं। अब कांग्रेस ने उनको उपचुनाव में बीजेपी के राहुल सिंह के सामने मैदान में उतार दिया। इस तरह अनूपपुर जिला अध्यक्ष 2 बार के विधायक अनूपपुर पुंदेलाल मार्को को बनाया गया, जहां 15 साल से जय प्रकाश अग्रवाल जिला अध्यक्ष है। दमोह अनूपपुर के अलावा दतिया में अशोक दांगी, रतलाम शहर में हर्ष विजय गहलोत और हरदा में ओम पटेल की नियुक्ति की गई। इस सूची में 2 कांग्रेस विधायकों को जगह मिली। ऐसा तब हुआ जब कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद की मांग उठ रही। हालांकि कांग्रेस नेता कहते हैं फिलहाल संगठन को विधायकों के अनुभव की जरूरत है। चुनाव के बाद प्रदेश में कमलनाथ जी कई बार कह चुके कि कांग्रेस संगठन में हम व्यापक बदलाव लाएंगे। जो वर्षों से अध्यक्ष पद पर कई जिलों के अंदर काबिज है, युवा लोगों को, नए लोगों को मौका मिले, उनके अनुभव का लाभ दूसरे स्थान पर मिले, इसको लेकर लगातार एक प्रक्रिया चल रही थी। उस प्रक्रिया के तहत लगातार अध्यक्ष बदले जा रहे हैं। कुछ जिलों के बदले भी जा चुके हैं, आज 5 जिलों के बदले हैं। तो लगातार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। कांग्रेस संगठन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। संक्रमण बढ़ने के बाद लगे लॉकडाउन को करीब 1 साल बीत चुका, मगर एक बार फिर से हालात जस के तस हैं। महीना भर भी नहीं हुआ, कोरोना फिर से रिटर्न हो रहा है। रोजी रोटी के लिए महानगरों में काम करने गए लोग डर के साए में एक बार फिर वापस लौटते नजर आ रहे हैं। अंतर्राज्यीय सीमा से तमाम ऐसी तस्वीरें आपको दिखाई पड़ेंगी। 3-4 दिनों से मजदूरों की वापसी की तस्वीरें दिख रही हैं। मजदूरों को इस बात का डर एक बार फिर हो गया कि अगर लॉकडाउन लग गया तो क्या करेंगे। इसके चलते मजदूर परिवारों के साथ घर वापसी करने लगे। अपने मासूम बच्चों को गोद में लिए माता पिता कहीं सिर पर बड़े बैग रखकर तो कहीं पैदल यात्री के तौर पर वापसी कर रहे हैं। 3 दिन पहले महाराष्ट्र से आने वाली बसों पर रोक लग गई। इसके चलते बाहर मजदूरी करने गए मजदूर ट्रेन से गोंदिया तक आए और वहां से जैसे तैसे बालाघाट की सीमा पार कर अपने गांव तक पहुंचे। कटनी रेलवे स्टेशन पर मनचलों की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह घटना 2 दिन पुरानी। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवती संघमित्रा एक्सप्रेस से कटनी आ रही थी और इसी दौरान कुछ युवकों ने कमेंट करने के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। पीड़ित ने इसकी शिकायत महिला हेल्पलाइन पर की तो अगले स्टेशन पर आरपीएफ के जवानों ने लड़कों को समझा बुझाकर सीट बदलने को कहा। आरोप है कि जैसी ट्रेन चली फिर से युवकों ने छेड़खानी की। इसके बाद जैसे ही ट्रेन कटनी पहुंची युवती के परिजन पहुंचे और मनचलों को उतारकर चप्पलों से उनकी जमकर पिटाई की। फिलहाल किसी भी पक्ष ने पुलिस में शिकायत नहीं की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।